प्रिय छात्र छात्राओं, एमए उत्तरार्ध की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। हम मेरे प्रिय साहित्यकार की श्रृंखला पे चल रहे थे और पीछे हमने प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी ली थी। उसी क्रम में साहित्यिक निबंध के अंतर्गत हम तुलसीदास जी पर जानकारी लेंगे। हम उन तथ्यों को इसमें समाहित करेंगे जो तुलसी के जीवन से संबंधित है। उन परिस्थितियों को भी शामिल करेंगे जो तुलसी के समय के अनुसार उस समय उपलब्ध थी, जो परिस्थितियां उनको मिली और उन्होंने साहित्य को क्या देन दी, वो चर्चा भी हम करेंगे। मैं निबंध के रूप में ही यहाँ बात करूँगा, हालांकि बोलते समय निबंध को उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिस तरह से उसको लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि बातें उस तरह से आए जो जैसे कि निबंध में आवश्यक होती है। जब श्रेष्ठ भक्त की बात चलती है तो सबसे पहले तुलसी का नाम ध्यान आता है, और जब हिंदी साहित्य में साहित्यकार की बात चलती है, कवि की बात चलती है, तो तुलसी का नाम सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। और यह रूप जो भी इनके बारे में जानकारी पाता है उसके दिल में समा जाता है। और मुझे भी तुलसी अत्यधिक पसंद है। बचपन से ही सुंदरकांड या रामचरितमानस पढ़ते हुए लोगों को देखता था। मैंने खुद ने बचपन में स्कूल में नीलामी हुई एक रामचरितमानस घर पे लाया था मैं और उसको पढ़ा था। तभी से तुलसी मेरे दिल दिमाग में घुसे हुए हैं और उन्होंने मुझको बहुत अधिक प्रभावित किया है। तो निश्चित तौर पर एक उत्सुकता पैदा हुई कि तुलसी हैं कौन। तो ये कोशिश करते ही उलझन पैदा होने लग जाती है कि तुलसी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को जिया। तो उसको जानने में समस्याएं आने लग गई। ये समस्याएं हर एक के सामने आती है, और क्यों आती है उसका भी एक कारण है कि उस समय जो भक्त लोग होते थे, साहित्यकार की श्रेणी में तो हम आज उनको शामिल कर रहे हैं, असल में वो भक्त थे जिनको इस दुनिया में नाम कमाने से, अपने आप को दिखाने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो स्वांत सुखाय के लिए जीते थे और समाज के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए जीते थे। अतः अपने बारे में कुछ भी उनके साहित्य में हमें किसी भी क्रम में नहीं मिलता है। कोई छिटपुट कहीं मिल जाए तो उसके आधार पे उनके लिखे गए साहित्य में सीधा सीधा अपने बारे में तो कहीं उन्होंने लिखा ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं रामचरितमानस में भी मिल जाता है, अन्य जो पुस्तकें आपने लिखी है उनमें भी मिल जाता है। तो फिर अनुमान करना पड़ता है। तात्कालिक जो लोग थे, तात्कालिक जो लेखक थे या उनके समकालीन जो लोग थे, हालांकि उस समय भी ये परंपरा नहीं हुआ करती थी कि वो भी लिखें,
दूसरों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता है, प्रामाणिक या अप्रामाणिक। हम उसी को आधार मानते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि ये प्रामाणिकता इसकी सिद्ध हो जाए। तो इस तरह से कुछ साक्ष्य, जिनमें से कुछ प्रामाणिक है, कुछ प्रामाणिक नहीं है, और हो सकता है प्रामाणिक हो भी नहीं, ऐसी कोई सामग्री, ऐसी कोई अवस्थाएं हमको मिले ही नहीं कि हम उसको पूरी तरह से प्रमाणित मान लें। लेकिन फिर भी इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए, इतने बड़े भक्त के लिए, इतने बड़े साहित्यकार के लिए कोशिशें करना हमारा फ़र्ज़ बनता था, और लोगों ने फ़र्ज़ पूरा किया। और उनसे जो इनके बारे में जानकारियाँ निकल कर के आई, तो उनके जीवन परिचय को जानने की कोशिश सर्वप्रथम हम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। अलग अलग साल माने जा रहे हैं जन्म के लिए भी। इस संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले जो सबसे मान्य विचार है, मैं उसी को लेता हूं। ईस्वी सन के आधार पर 13 अगस्त 1497 को इनका जन्म माना जाता है। 13 अगस्त 1997, अर्थात संवत देखा जाए तो 1954। राजापुर नामक स्थान पे हुआ, जिला बांदा। लेकिन कुछ लोग जो है इनका जन्म 1511 ईस्वी में मानते हैं, और ये मानते हैं शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अभुक्त मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। और शिव सेंगर का मानना है कि तुलसी का जन्म 1553 ईस्वी में हुआ, और उन्होंने इसका आधार लिया गोसाई चरित्र। और गोसाई चरित्र स्वयं आज तक प्रमाणित नहीं है, इसकी कोई प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1553 है, वो कोई सही तिथि नहीं है। जन्म स्थान के बारे में भी जैसे ऊपर हमने एक तो चर्चा कर ली, राजापुर। दूसरी जो मान्यता है वो है इनका जन्म सोरों, सूकर क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जिला कासगंज जिले में हुई, और वर्तमान में वो एटा जिला है। कुछ लोग वहाँ भी मानते हैं। इसके अलावा 2 स्थान और इसका श्रेय लेने की कोशिश में रहे हैं, एक तो हाजीपुर और दूसरा तारी। तो इस तरह से 4 नाम निकल कर के आते हैं, एक तो राजापुर, दूसरा सोरों, तीसरा हाजीपुर और चौथा तारी। तो इनमें हाजीपुर और तारी की मान्यता कम है, जबकि सोरों और राजापुर में अभी भी बराबर की टक्कर चल रही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सोरों में हुआ, तो कुछ कहते हैं नहीं राजापुर में हुआ। रही बात अब इनके जन्म की, इसमें मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँगा जन्म के बारे में ही। महात्मा रघुवर दास जो है वो भी इनकी जो जन्म तिथि है, जन्म वर्ष है, वो 54 ही मानते हैं। और ग्रियर्सन जो है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनको श्रेय दिया जाता है कि सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा,
वो मानते हैं कि 1589 में आपका जन्म हुआ, और इनके मत के समर्थन करने वाले लोगों में माता प्रसाद और राम गुलाम दुबे जो हैं प्रमुख रहे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इनके जन्म की तिथि और इनके जन्म का स्थान दोनों ही विवादित हैं। कहीं कोई चीज़ मजबूत दिखती है तो कहीं कोई चीज़ कमज़ोर दिखती है। अब आते हैं इनके जन्म पर। तुलसी सामान्य बच्चों की तरह पैदा नहीं हुए, और बालक 9 महीने गर्भ में रहते हैं, लेकिन तुलसी 12 महीने गर्भ में रहे। अब 12 महीने जो गर्भ में रहेगा तो वो बच्चा हृष्ट-पुष्ट होगा और सामान्य बच्चे से अधिक विकसित भी होगा। आप 12 महीने पश्चात पैदा हुए। पैदा होते ही आम बच्चा रोता है, लेकिन तुलसी रोने के स्थान पे राम नाम का जप कर रहे थे, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए इनका नाम भी राम बोला रख दिया गया, क्योंकि बचपन पैदा होते ही राम का नाम लिया तो इनका नाम रख दिया राम बोला। क्योंकि उस समय परंपरा थी कि व्यक्ति का नाम उसके गुणों के आधार पे, या उस समय जो तात्कालिक तौर पे जो दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है, उसके आधार पे रख देते थे। लेकिन समस्या क्या आई? माता तकलीफ में रही, चूँकि ज़्यादा गर्भ में रहे, पैदाइश में दिक्कत हुई, माता अस्वस्थ रही। और एक कारण और था कि उस समय एक प्रथा थी या मान्यता थी कि जो बालक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होता है वह अशुभ होता है, तो इनको पैदा होते ही माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया। और पैदा होने के ऐसे कुछ पुस्तकों में ऐसी मान्यता मिली है कि 11 महीने के लगभग पैदा होने के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, और उसके कुछ ही अरसे बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया। तो आपका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, बहुत कष्टों में बीता। यहाँ तक कि तुलसी को भीख भी मांगनी पड़ती थी अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए, चूँकि अशुभ माने गए थे, इसलिए लोग इनको अपने पास भी जल्दी से लगने नहीं देते थे। लेकिन जो बालक अधिक विकसित होकर के पैदा हुआ है, निश्चित तौर पर उसमें कुछ अन्य योग्यताएं होती है, अधिक योग्यताएं होती है, तो वो तुलसी में भी थी। और तुलसी बचपन में गरीबी में जीते हुए भी, कमी में जीते हुए भी, जीवन गुजारते हुए भी प्रसिद्ध हो गए थे। और इसी कारण नरहरिदास नामक, नृसिंह नाम से भी जिनको जाना जाता है, एक संत ने इनको अपना शिष्य बनाया, इनको अपनी शरण में ले लिया। नरहरिदास कौन थे? ये रामानंद जो हुए थे, जो रामानुजाचार्य के परंपराओं में आगे बढ़ते हुए आए थे, और इन्होंने भी अपनी एक शिष्य परंपरा चलाई थी, उसी के एक संत थे। और लगभग 7 वर्ष की अवस्था में, जब तुलसी 7 वर्ष के थे,
तो इन्होंने इनका यज्ञोपवीत करवा दिया था, अर्थात ब्राह्मण तो थे ही, अब वो पक्के ब्राह्मण हो गए। और ये सब कार्य उन्होंने कहाँ करवाया? अयोध्या में। और वहीं उन्होंने तुलसी को राम कथा सुनाई। और तुलसी को वो राम कथा शुरू में तो समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में राम कथा बहुत अधिक इनको पसंद आई और कंठस्थ हो गई थी। और वही कारण रहा कि आगे जाके कुछ घटनाएं घटित होने के बाद और काफ़ी बड़े होने के बाद, 60 साल के तकरीबन होने के बाद आपने रामायण रची थी। और जहाँ तक इनकी जाति का सवाल है, ब्राह्मण थे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और वैष्णव वर्ग में आए थे क्योंकि गुरु जो है वैष्णव परंपरा की थे। लेकिन ये कौन से ब्राह्मण थे, इस बारे में भी संशय रहता है। लेकिन उससे पहले इनकी माता और पिता का नाम क्या था? ऐसा माना जाता है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। देखिए, गौर करिए, दुबे। लेकिन एक पुस्तक भविष्य पुराण मिलती है जिसमें इनके पिता का नाम श्रीधर भी बताया गया है। लेकिन आज जो मान्यता है उसमें ये कहा जा सकता है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी। और ये आधार लिया गया है तुलसी के दोहों से। तुलसी के दोहों में इनकी माता का नाम हुलसी बताया गया है, रहीम के दोहों में। फिर सवाल उठता है कि किस तरह के ब्राह्मण थे? तो ब्राह्मणों में भी बहुत तरह के ब्राह्मण थे। कुछ लोग कहते हैं ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कुछ कहते हैं सना ब्राह्मण थे, कुछ कहते हैं शुक्ल ब्राह्मण थे। शिव सिंह सरोज में इनके बारे में लिखा गया है कि ये सरबरिया ब्राह्मण थे। तो ये भी तय नहीं है, लेकिन दुबे लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि आत्माराम दुबे। और माना जाता है कि ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे, पाराशर गोत्र में पैदा हुए थे। और ये राजापुर के थे, ये बात इस बात से अधिक मेल खाती है कि ये नंददास के, या नंददास इनके चचेरे भाई थे, जो कि राजापुर क्षेत्र के ही थे। तो इनके राजापुर का होना अधिक तय हो जाता है। अब लंबे समय तक इन्होंने अयोध्या में रहते हुए नरहरिदास के यहाँ अध्ययन अध्यापन या ज्ञान प्राप्ति का जो है अपना क्षेत्र बनाया और काफ़ी हद तक लिख पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इतने भक्त और महान कवि व्यक्ति जो हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि काम तो इनको कहाँ पीड़ित करता होगा, लेकिन युवावस्था में आप भी इस काम से पीड़ित रहे, सेक्स जिसको कहते हैं। तो पहले मैं चर्चा विवाह की कर लेता हूँ। ये स्त्रियों की तरफ आकर्षित हुए थे और ऐसा माना जाता है कि 1583 संवत में इनकी 29 वर्ष की आयु में शादी हुई। लेकिन कुछ एक जगह कहा जाता है कि इनकी 21 वर्ष की आयु में शादी हुई और यज्ञोपवीत लगभग 7 वर्ष 11 माह की आसपास हुआ था यज्ञोपवीत। और शादी जिस लड़की से हुई उसका नाम रत्नावली था, जो कि राजापुर के पास के ही गांव में रहती थी। उस समय परंपरा थी कि विवाह होता था लेकिन गोना नहीं होता था, और पत्नी जो है गोना होने के बाद ही ससुराल आती थी, उससे पहले नहीं आती थी।
तो तुलसी के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी से इतने अधिक प्रभावित थे, इतने अधिक मोहित थे कि ये अयोध्या से भाग करके काशी आ गए। गुरु भाग कर नहीं, गुरु से अनुमति लेकर के। अब घर वालों को बताकर गए या बिना बताए गए, रात्रि को ही नदी पार करके आप रत्नावली के कमरे में पहुंच गए, मकान में। और वहाँ किसी तरह से कमरे में पहुँचे तो ऐसा कहा जाता है कि वो सांप से लटक करके पहुँच गए। अब ये जमने वाली बात तो नहीं, लेकिन कहा जाता है। और तब वहाँ जो रत्नावली ने इनको कहा, तो वो कहना इतना प्रभाव डाल गया कि आप जो कि काम से इतने पीड़ित थे, वो ध्यान आपका तुरंत, वो अनुरक्तता आपकी तुरंत मासल से राम में हो गई। पत्नी में जो अनुरक्ति थी, वो अनुरक्ति भगवान श्री राम की तरफ हो गई। ऐसा क्या कहा था? रत्नावली ने कहा था कि आपकी जो ये अनुरक्ति, जो प्रेम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से है, उतनी अनुरक्ति आप भगवान राम में क्यों नहीं रखते? आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और बहुत अधिक बेइज्जती की उनकी। और उसके बाद तुलसी ने रत्नावली का त्याग भी कर दिया था। शादी के 5-6-7 वर्षों के बाद, ये इतना मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, कब हुआ ये। तो वहीं से तुलसी के जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। आज हम जिसको यू टर्न कहते हैं, वो आ गया। कहाँ सांसारिक मामलों में खोया रहने वाला आदमी, दुनिया की लिप्सा में खोया रहने वाला आदमी, हालांकि संतों की तरह रहे, आश्रमों में रहे, गुरु भी बनाया, ग्रंथों का अध्ययन भी किया, लेकिन ये कमजोरियां उनमें थी। लेकिन पत्नी द्वारा प्रताड़ित होने के बाद आपका जो भीतर का श्रेष्ठ व्यक्ति था, वो उभर करके आ गया। भक्त भी आया और कवि भी आया। कवि भी कैसा? सामान्य कवि नहीं, खाली कवि नहीं, खाली भक्त नहीं, बल्कि ऐसा भक्त कवि जिसने कि इस संसार को बहुत कुछ दिया, मार्ग दिखाया। तो आज इनके जीवन चरित्र पे हम इतना ही कहेंगे। आगे इनकी जो क्रियाएं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से रचनाओं की तरफ आप झुके और किस तरह से रचनाएं हुई। लेकिन इस व्याख्यान को समाप्त करने से पहले मैं इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित जो दोहे प्रचलन में है, उनको कहना चाहूँगा। इनके जन्म के बारे में कहा गया है, जो कि मूल जो गोसाई चरित्र है उसमें ये दोहा मिलता है। 1554 विषय, कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेऊ शरीर। अर्थात 1554 में कालिंदी के तीर पर सावन शुक्ला सप्तमी को तुलसी जो है यहाँ पैदा हुए। इसी तरह मृत्यु के बारे में भी इनके है। हालांकि जन्म के बारे में इनके बहुत से संशय हैं, मतभेद हैं, कोई पुख्ता नहीं है कि कहाँ पैदा हुए। लेकिन मृत्यु पर लगभग सब सहमत हैं कि तुलसी की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई। तो वो पद भी मैं बोलता हूँ। संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 का जो 80 नामक जगह है, उसमें नदी के किनारे पर
सावन कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। सावन कृष्णा तीज को शनिवार के दिन आपने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस तरह से इस महान व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हुई। तो आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।